हेलो। हाँ सर जी। मनविंदर जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे लिए। हाँ बताइए ना। वो जो पर्सन है ना, वो एक बहुत ही बड़ी डेजिग्नेशन पे है। हाँ हाँ। उनका मानना ये है कि मैं यहाँ बैठ के काम नहीं करता हूँ, कस्टमरों को सर्विसेज नहीं देता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरा आज की डेट में लाइसेंस ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं। अच्छा। देखिए सर, 8 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी है। ऐसा हाँ नहीं हाँ। है कि मुझे नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, बट दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ इस टाइम पे। हम्म। सिस्टर की ना लव मैरिज हुई थी, कुछ रीज़न था उनके अरेंज लव मैरिज जल्दबाजी में करनी पड़ गई, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। 5 लाख रुपए का लोन लेना पड़ गया मुझे हम्म बाहर से। हम्म 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 तो मेरे सर ने ना अभी मुंबई कॉल किया है। हम्म, तो मुंबई वाले ये कह रहे हैं कि जो अभिषेक सिन्हा है वो एक बहुत ही बड़ी डेजिग्नेशन पे है, वो अब तक 53,000 लाइसेंस ब्लॉक कर चुके हैं पूरे इंडिया के अंदर 6 महीने में। हाँ हाँ। तो मैंने कहा मैं अब क्या कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक बार बैंगलोर बात कर लीजिए। हम्म मैंने बैंगलोर कॉल किया। बैंगलोर में मेरे जानकार हैं मिस्टर सतीश सैनी जी। हम्म। मेरी उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया, सिद्धार्थ जी ये क्या करके बैठ गए आप। मैंने कहा मैं क्या करता, मैं नहीं था उस टाइम पे, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, जिस कारणवश मैं ये डिटेल्स नहीं चेक कर पाया। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ऑलरेडी कोविड 19 की वजह से आईएडीए के अंदर 15,000 लाइसेंस ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहे हैं। अच्छा। तो अगर आपका कुछ कंप्लेंट आता है यहाँ पे, तो कम से कम 1 साल के लिए दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि दो रास्ते हैं आपके पास लाइसेंस हाँ बचाने के, ठीक करने के। तो उन्होंने कहा कि पहला रास्ता इसमें ये है, या तो मैं और मेरे सर संसद मार्ग चले जाएं अभी, वहां जाके किसी अधिकारी को पकड़ें और रिश्वत देके काम कराएं। तो अच्छा। मैंने बोला सतीश जी, मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है, ऑलरेडी सिस्टर की मैरिज में 5 लाख रुपए का लोन लिया है, मेरी मेडिकल पॉलिसी किसी कारणवश काम नहीं कर पाई थी, 2,75,000 रुपये मामा से लिए हैं। हम्म। वो चलो, वो तो रिवर्समेंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उनसे ऐसे बोला। तो यहाँ पे रिश्वत देना तो बहुत दूर की बात है, मैं ऑलरेडी गाड़ी की जगह स्कूटी पे आ रहा हूँ दोस्त के साथ में, मेरे हालात इस टाइम बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं, और कंप्लेंट आ गई तो मेरी सैलरी भी होल्ड हो जाएगी। तो तो कह रहे दूसरा रास्ता इसमें यह है कि अगर कस्टमर ये ऑफर को रजिस्टर करते हैं तो भी आपका लाइसेंस बच जाएगा। अच्छा। ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा लेके आया हूँ आपके लिए, एक बार बता दूं मैं आपको सर। सिद्धार्थ जी, लेकिन मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इसके लिए। थोड़ा बहुत मैं मिला दूंगा सर। नहीं नहीं, अगर वो सामने से बोलते ना उस टाइम पे, मैंने उनको उस टाइम पे यही चीज बोली यार, मैंने कहा ये तो कुछ पता नहीं कितना 45,000 रुपये बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरी हम्म। इतना तो यार अपने को तो नहीं है, इतनी मेरे पास राइट नाउ यार। मैंने राइट नाउ, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता था मैंने रिजाइन करा हुआ है। और अच्छा अच्छा। अभी राइट नाउ ये 7 तारीख को मेरी सैलरी आनी थी, 3 तारीख को मैंने रिजाइन करा हुआ है। तो अच्छा अभी अच्छा। राइट नाउ जॉब नहीं है। तो अभी जॉब की सर्च चल रही है, 7 तारीख देखो को सर सैलरी आनी थी, आपका, वो रोक दी मैं बता इन्होंने। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका पहले वाला जो कमीशन आना है वो 9,000 रुपये आने हैं। ठीक है। ठीक है। एक तो मैं उसको 50% करा दूंगा, 15,000 रुपये वो हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। ठीक है। इसके अलावा हिमांशु जी वाली पॉलिसी के आपके 28 फरवरी को पैसे आने हैं, जो कि आने हैं लगभग लगभग 20,000 रुपये। ठीक है। एक तो मैं उसको करा दूंगा 25,000 रुपये। 25,000 एक तो वो हो गए आपके, ठीक है ठीक जी। है। ठीक है। 40,000 ये 30 जनवरी को आपके आ जाएंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो भी 40,000 रुपये आपके वापस आ जाएंगे। दूसरी बात, हम्म जो 45 वाला ऑफर है, हम्म 45 वाले ऑफर में कंपनी ये कह रही है कि आपको 10 साल तक पे करना है, 20 साल तक चलाना है। ठीक है जी। लॉकिंग पीरियड उस पॉलिसी का है 2 साल का। 2 साल में आपने कंपनी में पे कर दिए 90,000 रुपये। हाँ। 1 साल उसको वेटिंग में रखोगे तो चौथे साल में मिल जाएगा 1,31,000। बट मैं पैसा आने के बाद पॉलिसी को बंद करा दूंगा और 20% एक्स्ट्रा करा दूंगा, जो कि होते हैं 9,000 रुपये। 71,000 रुपीज कंपनी आपको देगी कमीशन का 30 मार्च 2022 तक। और प्लस हम्म, 9,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा। ये 9,000 रुपये जो एक्स्ट्रा वाले हैं ये मैं 30 जनवरी को आपको करा दूंगा। टोटल 49,000 रुपये आपको आ जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि 45,000 रुपये आप दे रहे हो और 71,000 रुपये 80,000 रुपये क्यों आ रहे हैं। हम्म, तो कंपनी ने जो ये ऑफर है, 5 लाख कस्टमर के लिए ऑफर निकाल रखा है। 5 लाख में से अब तक 4,83,890 कस्टमर ये ऑफर ले चुके हैं, और मात्र सिर्फ अभी तक 6 कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड हुए हैं। तो ठीक है। उन सिर्फ 5 लाख कस्टमरों का पहले प्रीमियम के ऊपर कंपनी के पास पूरा का पूरा लॉस आएगा, बट जब वो अगले साल से प्रीमियम जमा करेंगे हम्म। पूरे 9 साल तक और पूरे 20 साल तक पॉलिसी को चलाएंगे, तो कंपनी को बैठे बैठे 10 गुना प्रॉफिट आएगा। तो ये एक टेक्निक है। आपने आज से कुछ टाइम पहले देखा होगा कि जियो सिम वालों ने 5 साल पहले पूरे इंडिया को इंटरनेट और कॉलिंग बिल्कुल फ्री में दी थी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। आप आज से 5 से 6 साल पहले जियो वालों ने पूरे इंडिया को इंटरनेट और कॉलिंग बिल्कुल फ्री में दी थी। ठीक है। ठीक है। दी थी सर, याद है आपको। हम्म। उस टाइम पे 1 GB जो नेट था वो 200 250 रुपए का आता। अनलिमिटेड कॉल तो होती नहीं थी। तो वो एक टेक्निक थी कि पहले लॉस उठाया, आज बैठे बैठे वो पैसा कमा रहे हैं।
तो यहाँ पे भी यही टेक्निक है कि कंपनी ये कहना चाह रही है कि आप 10 साल तक पे करो, 20 साल तक चलाओ और पहले प्रीमियम पे मुझसे अच्छा कमीशन ले लो, बट मैं पैसा आने के बाद पॉलिसी को बंद करा दूंगा। मैं आपसे एक लेटर लिखवाऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है जिसकी वजह से आप ये पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं। बट ऐसा सिर्फ आप एक ही बार कर सकते हैं, अगली बार से नहीं कर सकते। अगर अगली बार कभी ऑफर आएगा आपके लिए तो कंपनी आपकी दूसरी बार पॉलिसी को बंद नहीं करेगी। कंपनी कहेगी कि हर बार ही तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कमीशन लेने के बाद डाउन हो जाती है, तो अगली बार कंपनी आपकी पॉलिसी को बंद नहीं करेगी। 49,000 रुपये आपके वापिस आ जाएंगे 30 मार्च को। ठीक है। उसके बाद 71,000 रुपये आपके वापिस आएंगे 30 जनवरी को 49,000 रुपये आ जाएंगे। 30 मार्च को 71,000 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद 45 वाली पॉलिसी को बंद करा दूंगा मैं। एक मिनट, इसको थोड़ा समझते हैं। अभी राइट नाउ एक तो मेरे पास एक 9,000 रुपये वाला कमीशन आने वाला है, राइट? उसको मैं 15,000 करवा दूंगा आपका, 50% करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, हिमांशु वाला आना था 40%, 20,000 पे 25,000 करवा दूंगा उसको मैं। टोटल 40 हो गए। ठीक है। 45,000 का 71,000 पे कमीशन तो 30 मार्च को ही आएगा। ठीक है जी, वो तो आना है, वो अलग है। ठीक है। बाकी उसके अलावा 20% 9,000 रुपये और आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ आपके, वो मैं 30 जनवरी को करा दूंगा आपको। यानी कि पहले वाले 40 और 9 वाले आप टोटल 49,000 रुपये वापिस आ जाएंगे आपके पास। ये मेरे पास कब आएंगे? ये 49,000 रुपये आएंगे आपको 30 जनवरी को, इसी 30 जनवरी को। इस 30 को आ जाएंगे। तो ये तो हिमांशु वाला तो मेरे को 3 महीने बाद नहीं आएगा? नहीं, हिमांशु वाले का जो उनका कमीशन आना है वो तो 31 मार्च को आना है। आपकी जो डेट डली हुई थी वो डली हुई थी 28 फरवरी की। अच्छा, ठीक है। मैं उसको 30 जनवरी को करा दूंगा। वो मैं हिमांशु से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा कि मैं इस पॉलिसी से, वो मेरी टेंशन है, वो आपकी टेंशन नहीं हो, मैं करवा दूंगा, मुझे पता है कैसे करवाना है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अंदर के मैटर ना ऑफिस के, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जो मेरे अंडर में आती हैं चीजें, पॉलिसी बंद करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही मेरे अंडर में आती हैं। कमीशन को ऊपर नीचे करवाना, ये मेरे अंडर में चीजें आती हैं। जो मेरे अंडर में चीजें आती हैं वो मैं करा सकता हूँ। बट जो बाहर वाला मैटर है, ये अभिषेक जी पता है क्या है, एक बड़ी पोस्ट है, कुत्ता बंदा है वो बात को ना पकड़ के बैठ जाएगा। वो क्या करेंगे, कल से कॉल आना स्टार्ट होंगे, 40,000 ले आओ, 50,000 ले आओ, आपका लाइसेंस ये कर देंगे। होना कुछ नहीं है, मेरे को पता है। परेशान करने वाली दिक्कत है, क्योंकि रीजन पता है क्या, कि नॉलेज सारी है मुझे इस चीजों की, जड़ तक नॉलेज है मुझे। दिक्कत यहाँ पे एक छोटी सी ये आ रही है कि अगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो पैसे के बिना काम नहीं होगा, और पैसे होगा नहीं होगा उसके बाद गारंटी नहीं है। गलती यहाँ पे ये हुई है कि मेरी तबियत खराब हो गई थी। मेरे अंडर में काम करते हैं मुकेश श्रीवास्तव जी, हम्म। मेरे साथ में काम करते हैं। अगर मैं नहीं होता तो मेरे ब्याह पे वो मेल डाल देते हैं, और वो नहीं होते तो मैं उनके ब्याह पे मैं मेल डाल देता हूँ। डेली रिपोर्ट डाल चले आता है मेल का। हुआ दिक्कत ये होगी कि वो काफी दिन से उनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तबियत खराब चल रही है उनकी बहुत ज्यादा। वो आईसीयू में अभी तक एडमिट है, तो 10 दिन से आईसीयू में एडमिट है वो। ओके, ओके। तो इसलिए कारण से वो दोनों साइड से ना मेल मिस हो गई हमारी। मैं अभी बैठा ही था, कल से मैं 2 दिन से काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस वाला ही मैटर खत्म नहीं हो रहा। मैं मेल पे कल बैठने वाला था, कल बैठता ना, कल तक का और भी टाइम तो मैं अपना रिवर्ट डाल चुका होता उससे। ओके, ठीक है, ठीक है। बस ये दिक्कत आ रही है। बाकी वो ऐसे कोई घबराने वाली कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट मेरे ऊपर ये टेंशन डाल देंगे। आपका पैसा देखो, मैं नहीं भी रहूंगा तब भी आएगा। अगर मैं जॉब चली तब पैसा तो आपका 100% आएगा। वो कोई कंपनी पैसा रोकती नहीं है किसी का। हमारे यहाँ पे हमारा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे पैसा 100% आएगा। कंपनी आपको 71,000 रुपये क्यों दे रही है? कंपनी कह रही है 10 साल पे करना है, 20 साल तक चलाना है। कंपनी कह रही है ऐसा आपको, वो बंद मैं कराऊंगा। ये बात आपने किसी को बोलनी नहीं है, ये बात आपके मेरे बीच में है। इस पॉलिसी में क्या है? चाहे अभिषेक, जो 45,000 वाली पॉलिसी है उसमें क्या है मेरे पास? सिक्योर्ड इनकम प्लान का नाम है। हम्म। ठीक है, सिक्योर्ड इनकम प्लान का नाम है। 10 साल पे करने वाली पॉलिसी है। 10 साल में आपने 45-45 करके पे कर दिया, 3,60,000 रुपए। 10 साल में तो मैं ज्यादा हो जाएगा ना, 4.5 लाख रुपए हो जाएंगे। सॉरी सॉरी, 4.5 लाख रुपए मैंने गलत बता दिया हम्म। आपको, वो मैंने। ठीक है, 11 साल से लेकर पूरे 20 साल तक कंपनी आपको मनी बैक देगी। जो मनी बैक आएगा आपके पास आएगा 22,500 रुपये साल का। अच्छा। 20 साल में आपके प्लान की मैच्योरिटी हो जाएगी। हम्म। मैच्योरिटी पे जो अमाउंट आपको मिलेगा, ये मिलेगा 13,53,000 रुपये। लॉकिंग पीरियड 2 साल का है। लॉकिंग पीरियड 2 साल में आपने पे कर दिया 90,000 रुपये। हम्म। 1 साल उसको वेटिंग में रखेंगे, तो चौथे साल की शुरुआत में आपको मिल जाएगा 1,21,000 रुपये। पहले प्रीमियम पे कमीशन आएगा आपको 71,000 का, जिसकी डेट रहेगी आपकी 30 मार्च की। हम्म। और प्लस आएंगे 9,000 रुपये, जिसकी डेट रहेगी आपकी 30 जनवरी। और पहले वाला आना है आपका 40,000 रुपये। आप पॉलिसी को 1 साल में बंद करेंगे या हम्म। पॉलिसी को 2 साल में बंद करेंगे, नियम हम्म। आपके ऊपर वही लागू होगा कि आपकी अगली बार से कभी ऑफर आता है
हम्म। आपको पूरे टाइम पीरियड तक पॉलिसी को चालू करा के रखना पड़ेगा, मतलब बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा। कंपनी को इससे लॉस होगा। कंपनी ने ऑफर निकाला है कि आपको 10 साल तक पे करना है, 20 साल तक चलाना है, बट हम क्या कर रहे हैं, 1 साल में पॉलिसी को बंद कर रहे हैं, 2 साल में बंद कर रहे हैं, तो कंपनी को लॉस होगा इससे। बट अगली बार जब भी आपके लिए ऑफर आएगा तो कंपनी पहले वाले क्योंकि अगर अगली बार आपके लिए ऑफर आया, आपने कमीशन लिया, दोबारा रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खराब हो गई है, मुझे बंद करनी है, कंपनी बंद नहीं करेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, कभी जोमेटो से खाना मंगवाया आपने? हम्म। जोमेटो से खाना मंगवाइएगा एक बारी, आपका खाना खराब नहीं आया, अब लिख दीजिएगा कि मेरा खाना खराब आया है, तुरंत पैसे पेटीएम में वापस आ जाएंगे आपके पास। कभी ठीक है। दोबारा खाना मंगवाइएगा, दोबारा हम्म। लिखिएगा कि मेरा खाना खराब आया है, हम्म। दोबारा पता है कंपनी क्या कहेगी, हर बार तेरा खाना ही खराब आता है। तो इसी प्रकार से आपने एक बार ही कमीशन लिया, आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पॉलिसी को बंद कर दिया, कंपनी, ओके। पॉलिसी मैं ही बंद कराऊंगा जब तक नॉलेज है, हम्म। पैसा वापस आ गया आपका। अब अगली बार दोबारा आपके लिए ऑफर आया, मैं सिद्धार्थ जी मजा आ गया, मैं तो 71 भी आ गए, 45 भी आ गए, ऑफर आया, दोबारा करा दीजिए। हम्म। दोबारा पता है कंपनी क्या कहेगी आपको, कि हर बार हम्म। तेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तेरी कमीशन आने के बाद ही डाउन होती है, अगली बार पॉलिसी बंद नहीं हो पाएगी आपकी, एक ही बार करा सकते हैं। ओके। और ये बंद करने वाली बात आपको किसी को बोलनी नहीं है, चाहे अभिषेक जी क्यों ना हो, चाहे कोई भी ना हो, वेरिफिकेशन में यही बोलना है कि मैं 10 साल पे करूंगा, 20 साल चलाऊंगा। ठीक है। 49,000 रुपये आपके 500% आ जाएंगे, 30 जनवरी को आ जाएंगे, कोशिश करूंगा 2 दिन पहले ही दिलवा दूं। उसके बाद 71,000 रुपये आएंगे 30 मार्च को। उसके बाद पॉलिसी 45 वाली बंद हो जाएगी। आपका सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है कि पहले 9,000 रुपये आ रहे थे, अब 15,000 रुपये बन गए हैं वो, यानी कि 6,000 रुपये ये बढ़ गए। हिमांशु वाले 20,000 रुपये आ रहे थे, 5,000 वहां बढ़ गए आपके, यानी कि टोटल बढ़ गए आपके 11,000 रुपये, और प्लस 9,000 रुपये मैंने और बढ़ा दिए, 20,000 रुपये टोटल अमाउंट बढ़ गया आपका। ओके। ठीक है। ठीक है। मेरे को थोड़ी देर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। कितनी देर सर? पैसों का इंतजाम आप करूँ। क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट है कार्ड मेरे पास, क्रेडिट कार्ड में 11,000 रुपये बचे हुए हैं। देखिए सर, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, कोई रास्ता नहीं है अरे मेरे नहीं पास नहीं ना। सदा जी, वो मत करो, मतलब बेसिकली ये तो अरे, मैं कंपनी को रिवर्ट करके दूं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो उसमें। नहीं होता, पता है क्या है, मैं हम्म। आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पे ना, मैं जो डीलिंग है मेरी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कस्टमर ना पैसे को डबल करने के शौकीन होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे 10 कस्टमर होंगे ना, 10 तो 5 ऐसे होंगे जिनको पैसे को डबल करना होता है। मेरे ठीक पुराने है। पुराने क्लाइंट हैं वो, एक रूप नारायण गुप्ता जी हैं, हम्म। ठीक है जी, उनके रिलेशनशिप मैनेजर का नाम था गौरव दीक्षित। हम्म। ऑफर नहीं बता पाए, भूल गए ऑफर बताना, पूरी पुलिस फौज लेके आ गए। ऐसे उनके पास कॉल गया था पीछे से, उन्होंने कहा हम्म। कि अब गौरव जी को कॉल मत करना, मैं पुलिस लेके पहुंच रहा हूँ, पुलिस लेके पहुंच गई 2 मिनट में। तो कुछ कस्टमर होते हैं जो पैसे को डबल करना, अब देखो, अब अभी जो बिटकॉइन आया है, हम्म। बिटकॉइन, आप बिटकॉइन पे लगाओ, आपका पैसा 200% का इंटरेस्ट आ रहा है उसमें अभी तक। हम्म। आज अगर आप पैसा लगाओगे तो 15,000 रुपये हो जाएंगे 2 महीने में, इतना इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने लगाया था 10,000 रुपये, तो मेरे लगभग उसमें 25,000 रुपये करीब शो कर रहे हैं अब। हम्म। तो 200-250% का इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्यों दे रहे हैं? पर अब हर किसी बंदे को पता है कि स्टॉक मार्केट और इनमें रिस्क ज्यादा है, बट पैसा डबल हो जाता है, जल्दी निकाल लो उसमें से। हम्म। तो हर किसी को पता है कि आज के टाइम पे आपको बिजनेस खोलो, बिजनेसमैन जो होते हैं क्या करते हैं, अपने पैसे को डबल ही तो करते हैं वो। तो ये टेक्निक है इनके पीछे, टेक्निक के पीछे, इनके पीछे टेक्निक यूज किया गया। अब आप देखो, कोई मोबाइल ऐप, पेटीएम मैं रेफर करता हूँ आपको, 300 रुपये आएंगे मेरे पास, पागल बैठे है कि पेटीएम कंपनी अरबों खरबों लोगों को दे रही है। बहुत तगड़ी टेक्निक है इसके पीछे, आप ऐप यूज करेंगे, हर डेली का उनको 1 रुपया आता है, एक दिन का, डेली का 1 रुपया आता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका लगाता है। तो टेक्निक है इनके पीछे, आप टेक्निक के पीछे जाइए, ये मत सोचिए कि इतना पैसा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये पैसा बहुत कम दे रही है कंपनी आपको, 45 पे 71,000 रुपये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है। बट दे रही है सर। 10 साल तो पे भी तो करना है कंपनी ने, ये भी तो कह रही है कंपनी आपको 20 साल तक चलाना है। तो ठीक है। दिक्कत बस यहाँ पे ये है कि वो, कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने नहीं आपको ये तो चीज मैं बताई नहीं, उनको उनको ये उनको लग रहा मेल है। पे रिवर्ट कर देता हूँ, आप मुझे वो मेल फॉरवर्ड कर दो कि ये ऑफर ऐसा ऐसा है, मैं आपको रिवर्ट कर देता हूँ कि अभी मैं रिकॉर्डिंग इंटरेस्टेड कर नहीं चुके हूँ। हैं वो आपकी सर, रिकॉर्डिंग हो चुकी है सारी कुछ सर, मेरी हाँ भी हाँ। रिकॉर्डिंग कर ली, आपकी भी कर ली उन्होंने। सेम सेम मैंने वही बात मैंने बोली आपको उनको। मेल नहीं बताया, अगर 10 दिन पहले मैं आपको बताता तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता, मेरी वजह से आपको सोचने का टाइम नहीं मिला, वो ये कहना चाह रहे हैं। वो सोचने वाला टाइम कहां से लेके आएंगे फिर? आपकी मेल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे ना लें, आप लें, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, 1% का भी। हम्म। आपका कमीशन भी आएगा, मेडिकल कार्ड भी आएंगे, सब कुछ आएगा आपका। सर ठीक है। बात मेरे ऊपर आ रही है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको इमोशन कर रहा हूँ कि नहीं मेरे लिए लगा दीजिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि सर ऑफर बहुत बढ़िया है, मैं ऑफर के नजर से बोल रहा हूँ, ऑफर बहुत बढ़िया है, लिखित में आएगा सारा कुछ, प्लीज हेल्प कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे।
क्या बताऊं मैं तो ये 30 जनवरी को 39,000 रुपए आएंगे ना, ये वाले बोल रहे हो आप? 49,000 रुपए सर, 49,000। 49,000 ना, ठीक है। हम्म, मुझे मुझे आधा घंटा दो फिर एटलीस्ट। प्लीज सर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा मेरे लिए, मैं खाना भी नहीं खा रहा, आपका वेट कर रहा हूँ बस मैं। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है।